हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वाथ कल्पना। तो पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। पंचविधम कषाय कल्पनाम इति तथ्यता स्वरसः कल्कः श्रुतः शीतः फांटः कषाय इति रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान। यानी कि 5 कषाय कल्पना होती है, जिसमें है स्वरस, कल्क, श्रुत यानी कि क्वाथ होगा, शीत यानी कि हिम और फांट। अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथः च हिम फांटकौ नेयाः कषायाः पंचैते लघवः शु यथोत्तरम। शारंग संहिता का रेफरेंस है। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे ये 5 कषाय कल्पना है, तो स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, तो स्वरस है वो सबसे गुरु है, और जैसे हम फांट की ओर जाएंगे तो ऐसे उसमें लघुता आती जाएंगी। यानी कि सबसे ज़्यादा गुरु होगा स्वरस और सबसे ज़्यादा लघु होगा फांट, और स्वरस से थोड़ा कम गुरु यानी कि स्वरस से लघु कल्क, कल्क से लघु क्वाथ, क्वाथ से लघु हिम और हिम से लघु फांट। अब हम देखेंगे क्वाथ की डेफिनेशन। वह्नौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सकाः। रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान। इसमें क्या बोला गया है कि हम क्वाथ किसे कहेंगे? वह्नौ यानी कि अग्नि की मदद से हम कोई भी द्रव्य को पकाएंगे। क्वथितम यानी कि पकाना, उबालना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रुत यानी कि क्वाथ। मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग अ ड्रग ऑन फायर इज नोन एज डिकॉक्शन। फिर यहाँ पे कषाय का मतलब भी बताया गया है। क डिनोट्स फॉर काया यानी कि बॉडी, श डिनोट्स फॉर कर्म यानी कि फंक्शन, और यह डिनोट्स रेगुलेशन एंड यंत्र। यानी कि हमारी बॉडी के रेगुलेशन के लिए हम जो भी द्रव्य यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे हम कषाय बोलेंगे। बॉइलिंग द ड्रग इन वाटर फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड रिड्यूसिंग इट इनटू स्पेसिफिक क्वांटिटी कोल्ड एज कषाय। यानी कि कोई हमने द्रव्य ले लिया, कोई ड्रग हमने ले लिया, ठीक है, फिर उसको हम पानी में उबालेंगे पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और फिर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही उसको बचाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाथ बोलेंगे या फिर कषाय बोलेंगे। तो उसके सिनोनिम्स जो शारंग संहिता में दे रखे वो क्या क्या है? श्रुत, क्वाथ, कषाय, निर्यु, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। श्रुत यानी कि हम किसको बोलेंगे? तो कोई भी ड्रग है उसको हम पहले पानी में सोक करके रख देंगे, ठीक है, फिर बाद में हम उसको उबालेंगे, तो ये क्या हो गया? हमारा श्रुत हो गया। निर्यु में हम क्या करेंगे? यहाँ पे बताया गया है कि स्पेसिफिकली हम शिम्बी धान्य यूज़ करेंगे अगर एज अ मटीरियल के तौर पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्यु बोलेंगे। क्वाथ रिफर्स टू डिकॉक्शन वेयर इन द ड्रग इज बॉइल्ड इन वाटर एंड रिड्यूस टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। यानी कि पानी में हम उसको उबालेंगे और स्पेसिफिक क्वांटिटी में उसको बचाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाथ बोलेंगे। कषाय जनरली रिफर टू कषाय रस, यानी कि जिसका टेस्ट है वो कषाय होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कषाय। अब हम देखेंगे कि उसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। शारंग संहिता मध्यम खंड के दूसरे अध्याय में बताया गया है। पानीयम षोडश गुणम क्षुणे द्रव्य पले क्षिपेत मृत्पात्रे क्वाथयेत ग्राह्यम अष्टम अंश अवशेषितम तत्जलम पाययेत धीमान कोष्णम मृदु अग्नि साधितम। यानी कि हमें पानी कितना लेना है? षोडश गुणम, यानी कि 16 गुना हमें क्या लेना है? पानी लेना है। तो द्रव्य कितना लेना है? 1 पल, यानी कि द्रव्य अगर हम 1 पल लेंगे तो पानी उससे 16 गुना यानी कि 16 पल लेना है, ठीक है। 1 पल माने 48 ग्राम। बॉइल ऑल दिस मटेरियल इन अर्थन वेसल। यहाँ पे क्या बोला? मृत पात्रे क्वाथयेत, यानी कि मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के वेसल में हमें क्या करना है? उसको क्वाथयेत यानी कि बॉइल करना है। ग्राह्यम अष्ट अंश अवशेषितम, यानी कि जब उसका 1/8 पार्ट शेष रहेगा तब उसको हमें हीट देना स्टॉप कर देना है। और ये जो हमें हीट देनी है वो कैसी देनी है? माइल्ड हीट देनी है। तीक्ष्ण अग्नि पे हमें उसको नहीं पकाना है। मृदु अग्नि साधितम यहाँ पे बताया गया है, और फिर उसको हमें यूज़ करना है। पर कैसे, कौन सी कंडीशन में हम उसको यूज़ करना है? ल्यूक वॉर्म कंडीशन में। यहाँ पे बोला गया है कोष्णम, यानी कि ल्यूक वॉर्म हो क्वाथ, तभी हमें उसको पी लेना है।
इसके प्रिपरेशन में फिर से बता रही हूँ, 1 पल हमें द्रव्य लेना है, 16 पल हमें वाटर लेना है, फिर मिट्टी के पात्र में उसको मृदु अग्नि में पकाना है, और जब उस 1/8 पार्ट उसका शेष रहेगा तब उसको हमें हीट देना बंद कर देना है, और जब वो कोष्ण यानी कि ल्यूकवार्म कंडीशन में हो तभी हमें उसको पी लेना है। अब क्या बताया गया है कि क्या बाबत हमें ध्यान में रखने जैसी क्या बात है, तो कि जब भी हम क्वाथ बनाएं तो हमें उसको ढक के नहीं बनाना है। अपिधान मुखे पात्रे जलम दुर्जरताम व्रजेत, यानी कि अगर हम उसको ढक के बनाएंगे तो वो दुर्जर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तस्मात् आवरण त्यक्त्वा क्वाथादिश्च विपाचयेत, यानी कि जब भी हम क्वाथ का पाक करेंगे तब उसका जो भी आवरण यानी कि हमने जो भी लीड की मदद से उसको कवर किया होगा वो हमें कवर नहीं करना है, उसको त्याग यानी कि छोड़ देना है, उसको कवर नहीं करना है। तो ऐसे ही हमें क्वाथ का पाक करना है। अगर हम क्वाथ का पाक कोई भी लीड को ढक के करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन विमर्श में ऐसा भी बोलाया गया है कि अगर हम कोई सुगंधित द्रव्य का क्वाथ बना रहेंगे तो अगर हम नहीं ढकेंगे तो वो स्मेल तो पूरी की पूरी चली जाएंगी। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन में अगर हम क्वाथ बना रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको ढक सकते हैं, और इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, इमीडिएटली टू 24 आवर्स। फिर मेथड प्रिपरेशन ऑफ कसाई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग डिफरेंट जैसे शारंगदेव संहिता में बताया गया है। जैसे हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा कि 1 पल हमें द्रव्य लेना है, 16 पल पानी लेना है, और शेष कितना रखना है, 1/8 पार्ट रखना है। आठमल ने क्या बताया कि वाटर और द्रव्य की क्वांटिटी तो सेम ही रखनी है, पर हमें शेष क्या रखना है, 1/4 पार्ट रखना है। फिर सुश्रुत संहिता में भी सेम वही बताया गया है कि 1 पल द्रव्य लेना है, 16 पल हमें पानी लेना है, और शेष कितना रखना है, 1/4 पार्ट रखना है। फिर डलहन ने क्या बताया गया कि जितना द्रव्य लेंगे उससे 16 गुना पानी लेंगे, और उसका 1/16 पार्ट ही हमें शेष रखना है, यानी कि जितना द्रव्य होगा उतना ही हम शेष रखेंगे। ठीक है। शारंगधर और भाव मिश्र की सेम है, बाकी सब ने अलग अलग बताई गई है। सुश्रुत और चक्रपाणी ने भी दोनों ने सेम बताए गए, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। शारंगधर संहिता और भाव मिश्र ने क्या बोला गया है, जितना द्रव्य लेंगे उससे 16 गुना पानी लेंगे और 1/8 पार्ट शेष रखेंगे। जबकि चक्रपाणी दत्त और सुश्रुत संहिता में क्या बोला गया है कि जितना द्रव्य लेंगे उससे 16 गुना पानी होगा, पर 1/4 क्या करना है, शेष रखना है। अब हम देखेंगे कषाय के टाइप्स, यानी कि क्वाथ के कितने कितने टाइप्स हैं। तो अगर हम त्रिविध क्वाथ अकॉर्डिंग टू ड्रग्स मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वाथ के जो टाइप बन रहे हैं वो हम पहले देखेंगे। मृदौ चतुर्गुणम देयम, मध्यमे अष्टगुणम तथा द्रव्ये तु कठिने देयम, बद्धे षोडशिकम जलम। यानी कि ये क्षारपाणी के अकॉर्डिंग और शारंग धर्म में भी ये बताया गया है। इसमें क्या बोला है कि अगर हम मृदु द्रव्य यूज़ कर रहे हैं तो हमें पानी कितना यूज़ करना है, चतुर्गुणम यानी कि 4 गुना पानी लेना है। मध्यम में अष्टगुणम यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम है, तो उसमें हमें 8 गुना पानी लेना है। द्रव्य तु कठिन है देयम षोडशिकम जलम, यानी कि अगर ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो उसमें हमें 16 गुना पानी लेना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है तो उसको गलने में यानी कि सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो हम इजीली याद कर सकते हैं कि मृदु होगा तो पानी कम लेंगे, मध्यम होगा तो 8 गुना है, और कठिन है तो सबसे ज़्यादा 16 गुना पानी लेना है। फिर हरित संहिता में 7 क्वाथ बताए गए हैं, पाचन, दीपनीय, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन और शोषी। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप इतना याद कर सकते हो कि हरित संहिता में 7 तरह के क्वाथ बताए गए हैं। ये यहाँ पे फिर उसका डिटेल है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द्रव्य मात्रा। पहले हम देखा था कि द्रव्य की क्वालिटी कैसी थी, मृदु थी, मध्यम थी, कठिन थी। अब द्रव्य कितनी मात्रा में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि अगर द्रव्य है वो 1 कश से 1 पल तक है तो हमें 16 गुना पानी लेना है। अगर द्रव्य 1 पल से 1 कुडव तक है तो हमें 8 गुना पानी लेना है। 1 कुडव यानी कि 4 पल, और 1 कुडव से लेके 1 खारी तक है तो हमें 4 गुना पानी लेना है। 1 खारी यानी कितना होगा, 1024 कुडव होगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि हरित संहिता में क्या बताया गया है कि उत्तम क्वाथ हम किसको बोलेंगे और हीन क्वाथ हम किसको बोलेंगे। ये किस में मेंशन है? हरित संहिता में। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। डिकॉक्शन विच हैज़ द वर्ण एंड गंध similar to that of the dravyas used for its preparation and which is clear without any घनत्व और पिच्छिलत्व is considered to be उत्तम क्वाथ। यानी कि बेस्ट क्वालिटी का क्वाथ हम किसको बोलेंगे? यानी कि हमने जो भी मटेरियल यूज़ किए हैं उसी के हिसाब से उस क्वाथ का कलर होगा और उसी के हिसाब से उसकी ओडर यानी कि स्मेल होगी। और वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो क्वाथ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तम क्वालिटी का क्वाथ कहेंगे। ठीक है। और हीन क्वाथ हम किसको बोलेंगे? कि भाई या तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, नील वर्ण का, रक्त वर्ण का, यानी कि जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उस हिसाब से उसका वर्ण नहीं होगा। अगर हम महामंजिष्ठ आदि क्वाथ बना रहे हैं और उसमें रक्त वर्ण आ रहा है तो उसको हम हीन नहीं बोलेंगे, वो उत्तम ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल, उसका जो भी हमने मंजिष्ठा यूज़ की है तो वो रेड कलर ही देगा। ठीक है। पर अगर और कोई हम क्वाथ बना रहे हैं और उसका जो नेचुरल कलर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है और उसमें पिछलता आ रही है, वो टर्बिड बनता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीन क्वाथ हम बोलेंगे। ठीक है। विस्रगंध युक्त यानी कि फाउल स्मेल आएंगी, कुणप गंध, अच्छी स्मेल नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीन क्वाथ कहेंगे। और उसको हमें लेना नहीं चाहिए, उसको हमें त्याग देना चाहिए। अब बताया गया कि क्वाथ का डोज कितना है, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, हमें लर्न कर लेना है। आहार रस पाके च संजाते द्विपलोन्मितम वृद्ध वैद्य उपदेशेन पिबेत क्वाथम सुपाचितम। यानी कि हमें कितना लेना है? क्वाथ 2 पल लेना है। ठीक है। प्रिकॉशन क्या करना है? क्वाथ शुड बी टेकन आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रीवियस कंज्यूम्ड फूड। यानी कि हमने पहले जो खाना खाया हुआ है उसके पच जाने के बाद ही हमें क्या लेना है? क्वाथ लेना है। आहार रस पाके, यहाँ पे बोला कि आहार रस जो हमने पहले खाया हुआ है वो पच जाने के बाद हमें लेना है। ठीक है। शारंगधर मेंशन दैट हिज ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन इन विद्या। शारंगधर संहिता में क्या बताया गया है कि कोई भी ट्रेडिशन जो भी चलती आ रही है या फिर वृद्ध वैद्य के उपदेश के अकॉर्डिंग हमें उसको लेना चाहिए। ज़्यादातर क्वाथ जो है वो हम मॉर्निंग टाइम में ही देते हैं, क्योंकि रात का खाना हुआ सुबह पच जाता है, फिर अच्छे से पेट साफ होने के बाद हम क्या बोलते हैं कि अब आप क्वाथ ले सकते हो। अब क्वांटिटी ऑफ प्रक्षेप द्रव्य, यानी कि क्वाथ में अगर हमें कोई प्रक्षेप द्रव्य ऐड करना है तो वो हम कितनी मात्रा में ऐड करेंगे? क्वाथे क्षिपेत सीताम अंशे चतुर्थ अष्टम षोडशे ही वात पित्त कफांतके विपरीतम मधुस्मृतम। यानी कि यहाँ पे दोष के अकॉर्डिंग बताया गया है, यानी कि आप वात दोष की डिजीज़ में क्वाथ दे रहे हैं, पित्त दोष की या फिर कफ दोष की, तो उस हिसाब से हमें लेना है कि अगर वात वाली है तो उसमें अगर हमें हनी एज ए प्रक्षेप द्रव्य ऐड करना है तो वो 116 पार्ट ऐड करना है, पित्त में 1/8 पार्ट और कफ में 1/4 पार्ट, क्योंकि कफ में हनी बेस्ट रहेगा तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा 1/4 पार्ट ऐड करना है। शुगर है तो वो इससे उल्टा हो जाएगा, वात में 1/4 पार्ट, पित्त में 1/8 पार्ट और कफ में 116 पार्ट। पित्त में दोनों की मात्रा सेम ही रहेगी, कफ और वात में एक्सचेंज होगी। फिर ये तो बात हो गई कि वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। अब हम अगर दूसरे कोई मटेरियल डालेंगे जैसे कि जीरकम गुगुलम क्षारम लवणम च शिलाजतु हिंगु त्रिकटुकम चैव क्वाथे शाणुन्मितम क्षिपे। यानी कि हम प्रक्षेप के तौर पे जीरक डाल रहे हैं, गुगुलू डाल रहे हैं, कोई भी क्षार या फिर लवण या फिर शिलाजतु है या फिर त्रिकटु चूर्ण है या फिर हिंगू है, तो हमें उसको 1 शाण यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में डालना है। ठीक है। फिर दूसरे श्लोक में क्या, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है। फिर दूसरे में क्या बताया गया है? क्षीरम घृतम गुड़म तैलम मूत्रम च अन्य द्रवम तथा कलकम चूर्णादिकम क्वाथे निक्षिपेत कर्ष सम्मितम। यानी कि क्षीर है या फिर घृत है, गुड़ है, तेल है, मूत्र है या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल है या फिर कल्क डालना है या फिर कोई भी चूर्ण डालना है, तो वो हमें कितनी मात्रा में डालना है? 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम डालना है। ऊपर जो हमने देखा तो क्षार भी हमें पता है कि हमें
ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लवण भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हिंगू है उष्ण तीक्ष्ण है, त्रिकटु भी उष्ण तीक्ष्ण है, तो वो सब हमने 3 ग्राम में बताया गया। बाकी के जो भी चूर्ण हैं वो हम 12 ग्राम तक डाल सकते हैं, पर हिंगू और त्रिकटु हमें कितनी मात्रा में 3-3 ग्राम ही लेना है। ठीक है। अब हम क्वाथ के एग्जाम्पल देखेंगे। पुनर्नवादि क्वाथ। पुनर्नवा अभया निम्ब दार्वी तिक्ता पटोल के ही गुड़ुचि नागर युते ही क्वाथो गोमूत्र संयुतः पांडुकास उदर श्वास शूल सर्वांग शोथा। शारंध्य संहिता का रेफरेंस है कि अगर हमें पुनर्नवा अष्टक क्वाथ हमें बनाना है, पुनर्नवादि क्वाथ या फिर पुनर्नवा अष्टक क्वाथ, तो उसमें पहले तो अष्टक के हिसाब से कितने 8 ड्रग है। पुनर्नवा है, अभया है, निम्ब है, दार्वी है, तिक्ता यानी कि कटुकी है, पटोल है, गुड़ुचि है और नागर यानी कि सूंठी है। तो ये 8 ड्रग है। उसको हमें उसका अनुपान क्या है? क्वाथ बनाने की प्रोसेसर वही है कि सभी मटेरियल जितना लेंगे उससे 16 गुना पानी लेंगे और 1/8 पार्ट हम शेष रखेंगे। ठीक है। और अनुपान है, गोमूत्र के साथ हमें उसको लेना है। डोज सभी का कॉमन है, 2 पल लेना है। और कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? पांडु रोग है, कास है, उदर रोग है, श्वास है, शूल है यानी कि पेन है, और सर्वांग शोथा यानी कि कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आ गई तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है दशमूल क्वाथ। तो इसमें कितने इंग्रेडिएंट हो गए? 10। जो दशमूल है वही है शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, गोक्षुर, बिल्व, अग्निमंथ, कंडकारी, काश्मीरी और पाटला, यानी कि हमें 10 लेने हैं। लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल, उसका हमें क्या करना है? क्वाथ बना देना है। अनुपान के तौर पर यहाँ पे क्या है? पिपली चूर्ण है। वहाँ पे क्या था? पुनर्नवाष्टक क्वाथ में गोमूत्र था। डोज तो दोनों का सेम है, 2 पल है। ये कहाँ पे यूज़ करना है? वात कफ ज्वर है, सन्निपात ज्वर है या फिर सूतिका दोष में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वाथ की कुछ उपकल्पना बताई गई है। तो उसमें क्षीरपाल कल्पना है, वो क्वाथ की उपकल्पना है। उष्णोदक कल्पना, पानीय कल्पना, लाक्षारस, प्रमथ्या कल्पना और मांसरस, तो ये सभी है वो क्वाथ की उपकल्पना है। इसमें शारंध्य संहिता में बताया गया है कौन सी है? क्षीरपाक कल्पना, उष्णोदक कल्पना, पानीय कल्पना और प्रमथ्या कल्पना। ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्वाथ कल्पना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।